अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज के इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम असिस्टेंट की जो जॉब्स आई हैं 108 पोस्ट पीपीएससी के थ्रू, उसका हम मुकम्मल तरीका देखेंगे। कैसे आप उस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह आप फीस पे कर सकते हैं, मुकम्मल ए टू जी हम इस वीडियो में देखेंगे। आपने पूरी वीडियो देखनी है, कोई पार्ट मिस नहीं करना। बाद में आप बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर इस बात की समझ नहीं। जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको मैं हर चीज़ बता दूंगा। छोटी सी वीडियो होगी इंशाल्लाह, इसमें आप 0 to 100% तक कंप्लीट अप्लाई करके सबमिट कर देंगे और आपका अप्लाई होकर आपके मोबाइल पर एसएमएस और मेल दोनों आ जाएंगी जी। तो मेरा नाम इंस्पेक्टू, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप अगर चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने जितनी भी वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सके। ये तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, पीपीएससी की जॉब पर अप्लाई करते वक्त आपने गूगल क्रोम में जाके लिखना है जी पीपीएससी। जब पीपीएससी लिखेंगे तो यहाँ पर पीपीएससी का क्लिक कर लेना है आपने। ये सबसे पहली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पर आना है जी अप्लाई ऑनलाइन पर। अप्लाई ऑनलाइन पर आने के बाद आपने इसको ये कर देना आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड दिस। उसके बाद ये आपने चले जाना है यहाँ पर, क्योंकि जो असिस्टेंट की पोस्ट है वो सेकंड पेज पर है। तो आपने ये सेकंड पेज पर आने के बाद ये देखें, ये हमारे पास जी है असिस्टेंट की पोस्ट है सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे असिस्टेंट पर। मोबाइल पर और लैपटॉप पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये सारी जॉब डिस्क्रिप्शन है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने इसको पढ़ लेना अगर पढ़ना हो तो। मतलब जो पोस्ट माइनॉरिटी के लिए वो 5 हैं, 2 पोस्ट रिजर्व्ड स्पेशल के लिए, 2 रिजर्व्ड वुमेन के लिए और 100 टोटल है, जिसमें से 99 ओपन मेरिट के ऊपर है। सिंपल उन्होंने आपका ग्रेजुएशन मांगी हुई है और उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा हुआ आपसे। एज आप मेल के लिए 30 ईयर तक है और फीमेल के लिए 33 ईयर तक। उसके बाद ये आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जी आपने ये वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी, आपने अप्लाई सही करना है, अपना वो फोन नंबर दर्ज करना है जो पोर्टेबल ना हो। मतलब ऐसा फोन आपने दर्ज करना है जो असल नंबर पर चल रहा हो। मतलब ऐसा है कि अगर आपकी जैज की सिम है वो जैज पर चल रही है, ऐसा नहीं जैज की सिम जोंग पर कन्वर्ट कराई या डिफरेंट, इस तरह का कोई सिनेरियो ना हो। यहाँ पर ये आपने कंफर्म पे क्लिक करना है और उसके बाद ये आप इस तरह अप्लाई नाउ ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे विद डैशेज और यहाँ विदाउट डैशेज, या ऑटोमेटिकली डैशेज लिखी जाएंगी, आपने लगानी नहीं है। आपने सिंपल अपना आईडी कार्ड लिखना है, आईडी कार्ड नंबर। ये जो सेम आपने ऊपर भी अपना आईडी कार्ड नंबर वही लिख देना और नीचे भी वही लिख देना है। ये आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा भी रहा है, इस तरह आपने लिख देना है। उसके बाद ये आपने यहाँ पर अब प्रोसीड पर अगर क्लिक ना हो रहा तो आपने यहाँ पर एक दफा साइड पे क्लिक करना है मोबाइल के स्क्रीन पर। उसके बाद ये आपने यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, तो ये आगे प्रोसीड हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी ईमेल लिखनी है, वो ईमेल जो आपके फोन में चल रही हो, और उसके ऊपर जब मेल आएगी तो आपको मेल रिसीव हो सके। यहाँ पर आपने अपना फोन नंबर लिख देना है, ये आपका फोन नंबर यहाँ पर 03 लिखा हुआ है। उसके बाद 2 इंच यहाँ पर होंगे और बाकी इंच यहाँ पर आपने लिख देने हैं। उसके बाद अगेन यहाँ पर आपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर वो आपसे पूछेंगे कि आपका जो ईमेल एड्रेस है ये क्या यही है, और उसके बाद आपका मोबाइल फोन नंबर भी यही है, तो आपने इसको वेरीफाई कर लेना। उसके बाद आपने यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये सिंपल को यहाँ पर आके फिर अगेन प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी वो आपने देनी होगी। इसके अंदर आप यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। उसके बाद ये आपने क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अपनी, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। मतलब आप यहाँ से खुद बाई ईयर जो है ना वो अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये जी मेरा 2000 से 2 फरवरी और सन 2 तारीख थी, 2 सन 2000। तो ये देखें जी, आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो लिखेंगे। अगर आप यस लिखते हैं, फर्ज करें जी हम देख लेते हैं, अगर यस लिखते हैं उसके बाद फिर बाकी चीज़ें भी आपने लिखनी होंगी। आपने किस साल अपना सिलेक्ट टाइप, सर्विस टाइप आपकी सर्विस कौन सी है, पंजाब में है, फेडरल में है, ऑटोनॉमस बॉडी में है। सिलेक्ट सर्विस नेचर कौन सी है आपकी। उसके बाद ये ज्वाइनिंग डेट कब सी है, लेंथ ऑफ सर्विस क्या है, तो ये सारी। अगर आपका नहीं है तो फिर आप यहाँ से नो करेंगे सिंपल। उसके बाद जी आपका डू यू क्लेम टू बी अ स्पेशल पर्सन, अगर आप करते हैं यस तो फिर आपने सारी चीज़ें यस वाली लिखनी होंगी ये। अगर आप नहीं करते तो फिर उसके बाद अगर आप डिसेबल मतलब माजूर नहीं है फिर सिंपल नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आर यू रिटायर्ड रिलीज आर्मेड फोर्सेज, अगर आप रिटायर्ड हैं या रिलीज हुए हैं तो फिर आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो लिखेंगे। उसके बाद ये आप अगेन यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। CNIC आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद ये आपने यहाँ पर CNIC एक्सपायरी डेट, जिस डेट को आपका CNIC एक्सपायर होगा वो लिखना है। अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है, अपना फोन नंबर लिखना है, जो घर में अगर कोई दूसरा फोन नंबर है तो वो लिख दें। यहाँ पे मोबाइल फोन अपना लिखा हुआ है आपका। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना फादर नेम लिखना है, डोमिसाइल आपने लिखना है कि आपका डोमिसाइल किस जिले का है।
उसके बाद ये डोमिसाइल इशू डेट लिखनी है, यहाँ पर किस डेट को आपका डोमिसाइल इशू हुआ था, आपके डोमिसाइल के ऊपर डेट लिखी होती है। फिर मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। उसके बाद अगर शादीशुदा है तो फिर अपनी बेगम का नाम लिखेंगे, अगर नहीं है तो फिर नो खाली छोड़ देंगे। कन्विक्टेड बाय कोर्ट मार्शल, अगर आपको कोर्ट मार्शल हुआ है, आपको आर्मी से या किसी और जॉब से निकाला गया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो रहने देंगे। हैव यू एनी रिलेटिव वर्किंग एम्प्लॉयड इन पीपीएससी, अगर आपका कोई रिश्तेदार पीपीएससी में जॉब करता है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप उसको नो रहने देंगे। एवर डिसमिस, रिमूव्ड, डिस्चार्ज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑटोनमस बॉडी, अगर रिमूव्ड किया गया यस लिखेंगे, अदरवाइज नो लिखेंगे, ऐसे छोड़ देंगे। डू यू क्लेम एडिशनल मार्क्स एज एन अनएम्प्लॉयड चाइल्ड ऑफ पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट who was incapacitated or died while in service, अगर आपके पेरेंट्स, अगर आपका फादर या आपकी मदर कोई भी दोनों में से एक गवर्नमेंट जॉब के दौरान वो वफात पा गए हैं, तो अगर आप एक्स्ट्रा नंबर चाहते हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो लिखेंगे। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, अगर आपको कोई कोर्ट में सजा हुई है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। आर यू फेसिंग एनी क्रिमिनल ट्रायल इन एनी कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अगर आप कोई केस आपके ऊपर है और आप केस फेस कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो रहने देंगे। उसके बाद ये पीएमडीसी, पीएनसी, पीवीएमसी, पीएमसी, इंजीनियर, एडवोकेट, पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आप में से कोई आपकी क्वालिफिकेशन इस तरह की है, आप नर्स हैं, डॉक्टर हैं या कुछ है, तो आप अपना वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी डेट, आपकी रजिस्ट्रेशन किस डेट को एक्सपायर होगी वो आप यहाँ पर लिखेंगे, हो रही है, मतलब अगर आपकी कभी होगी साल बाद, 2 साल बाद या होगी, या तो जो आपकी डेट होगी वो आपने यहाँ पर लिखनी है। मेडिकल सर्टिफिकेट इशू डेट, जिस दिन आपको इशू हुआ था वो आपने यहाँ पर लिखना है। नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड फॉर दिस पोस्ट, अगर आपने असिस्टेंट की जॉब एसएनजीडी में पहले कभी अप्लाई किया हुआ है, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, तो आप उतनी दफा लिखेंगे, अगर आप पहली दफा कर रहे हैं तो फिर 0 टाइम लिखेंगे। सेंटर फॉर रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन इंटरव्यू, आप अपना यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सेंटर कि आप कहाँ पर अपना रिटन टेस्ट और अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपना वो शहर भावलपुर है, डीजी खाना है, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और सरगोदा है, तो यहाँ पर लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब बाकी चीजें जी मैं ऊपर वाली ये लिख लेता हूँ ताकि हमारा टाइम भी बच सके और हम जल्दी जल्दी अप्लाई कर सके। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आपने सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है, ये जो नीचे प्रोसीड का बटन नज़र आ रहा है, और आप आगे प्रोसीड कर जाएंगे। आपके पास इस तरह से चलान फॉर्म आ जाता है, ये आपका सारा चीजें लिखी हुई हैं, आपने यहाँ पर ये PSID, ये PSID नंबर आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और अपने अपना चलान फॉर्म जो 600 रुपए है वो आपने पे कर देना है। जैज कैश से भी आप अपनी फीस पे कर सकते हैं और इजी पैसे से भी। ये मैं जैज कैश से कैसे पे करते हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, अगर आप लिखेंगे हाउ टू पे पीपीएससी फीस बाय यूनुस भट्टू लिखेंगे तो आपको मेरी वीडियो आ जाएगी। तो अब हम ये फीस पे कर लेते हैं और मैं इसका तरीका भी इसी वीडियो के अंदर लगा दूंगा, तो आप देख सकते हैं कैसे हम फीस पे करते हैं। तो आए पहले फीस पे करते हैं। ये देख सकते हैं कि जो मैंने अप्लाई करते वक्त अपनी मेल लिखी है, मेरी मेल के ऊपर भी मुझे PSID नंबर आ गया असिस्टेंट का, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा और मुझे सिम पर भी मैसेज आ गया होगा। अदरवाइज़ आप यहाँ से जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप इसको कॉपी करके भी लिख सकते हैं। अब हम जाते हैं जी ईजी पैसा अकाउंट के अंदर, यहाँ पर हम जाके पे करते हैं अपनी फ़ीस। तो आप यहाँ पर किसी भी पंजाब की, जैसे पंजाब म्यूटेशन फ़ीस है, पंजाब कॉटन फ़ीस है, ये अब यहाँ पर किसी भी पंजाब लैंड एंड कंटोनमेंट है, आप पंजाब की किसी भी फ़ीस के ऊपर क्लिक करें। जैसे मैं पंजाब म्यूटेशन पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि जो आपकी फ़ी का रिकॉर्ड है ना, वो आपका शो हो जाएगा जी आपके इस PSID से ऑटोमेटिकली। जो आपकी फ़ीस का रिकॉर्ड है वो आपके इस PSID में छुपा हुआ है। आप जब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे लिखने के बाद, तो ये देखें जी आपकी पूरी के पूरी 615 रुपये फ़ीस आ चुकी है कि आपने 615 रुपये फ़ीस पे करनी है। उसके बाद आप पे इन फुल करेंगे तो ये आपका जी फ़ी पे हो जाएगी। यहाँ पे नो पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपकी अभी जी फ़ीस पे हो गई है थ्रू ईजी पैसा। कैश के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं और ईजी पैसा में पे करने का तरीका ये है जी। तो अब हमारी फीस पे हो चुकी है, उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास देखें ऑटोमेटिकली आगे मूव कर गया है। जैसे आपकी फीस पे होगी ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो चला जाएगा आगे। यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, यहाँ से सबसे पहले आपने चूज फाइल करनी है और यहाँ पर आपने अपना CNIC की फ्रंट पिक्चर अपलोड करनी है, फ्रंट साइड वाली। तो ये जो आपकी पिक्चर का साइज हो वो 60 KB से ज्यादा ना हो, लेस देन 60 KB। अब आप पिक्चर का साइज कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये चूज फाइल करेंगे सबसे पहले। चूज फाइल करने के बाद यहाँ पर जी ये मैंने पिक्चर्स का 30 KB करके रखा हुआ है। उसके बाद ये ओपन पे क्लिक करेंगे और करने के बाद यहाँ पर अपलोड पिक्चर पे क्लिक कर देंगे। तो
तो ये जी हमारी पिक्चर अपलोड हो गई है। सेम इसी तरीके से हम चूज फाइल करेंगे अपना CNIC और यहाँ पर अपना अपलोड कर देंगे। चूज फाइल किया यहाँ पर और हम यहाँ पर अपना ID कार्ड की फ्रंट साइड यहाँ से कॉपी कर लेंगे। जैसे मैंने ID कार्ड भी रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा ID कार्ड भी अपलोड हो चुका है। ID कार्ड की सिर्फ आपने फ्रंट साइड अपलोड करनी है। उसके बाद ये आपने अपनी एजुकेशन रिकॉर्ड अपना जमा करना है, अपना एजुकेशन ऐड करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जी आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जी एक ही सेट है आपके पास, आपकी मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, ये आपने चीजें 3 सिंपल पुट करनी है। उसके बाद ये आप प्रोसीड फर्दर पे क्लिक करेंगे और इसके बाद ये सेट है जी। उसके बाद ये आप अगेन फर्दर प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप अपनी चीजें लिख देंगे। सबसे पहले आपने मैट्रिक सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये आपने अपना मैट्रिक का बोर्ड कौन सा है, जैसे फर्ज करें जी मेरा था भावलपुर, तो मैं यहाँ पर 22 भावलपुर कर दूंगा। उसके बाद ही मैं अपना यहाँ पर लिखूंगा अगर आपके यहाँ पर बोर्ड का नाम ना हो तो आप यहाँ पर नीचे यहाँ पर फिर आप अदर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर आप एनी अदर पे क्लिक करके तो यहाँ पर जी आप अपने बोर्ड का नाम लिख देंगे। अगर यहाँ पर मौजूद है तो फिर आप अपने बोर्ड का नाम ही लिखेंगे। उसके बाद जी यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट आपने कौन सा किया था, साइंस किया था, मेडिकल किया था, आर्ट्स किया था, कॉमर्स किया था, लॉ किया था, वो करेंगे। उसके बाद ये रिजल्ट डिक्लेयर डेट, आपका मैट्रिक कब किस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। उसके बाद एग्जामिनेशन सिस्टम एनुअल था, सेमेस्टर था, वो सेलेक्ट करेंगे। मोस्टली ये एनुअल ही होता है। फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने मार्क्स आए थे, फिर टोटल CGPA कितना था, टोटल मार्क्स कितने थे आपके मैट्रिक में, फिर डिवीजन ग्रेड कौन सा था, आपने फर्स्ट डिवीजन लिखनी है, सेकंड लिखनी है, थर्ड जो आपकी है, या ग्रेड के हिसाब से आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखी होती है आपकी डिवीजन भी और ग्रेड भी। तो आप जौन सा यहाँ से सेलेक्ट करना चाहे कर लें। उसके बाद ये आप यहाँ पर ऐड अनदर एजुकेशन पे क्लिक करेंगे। ये मैं भी आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। तो ये मेरे जो मैट्रिक के नंबर थे वो 752 थे, टोटल नंबर 1100 थे मेरे, फर्स्ट डिवीजन थी मेरी। उसके बाद ही मैं यहाँ पर उसके बाद ये जैसे कि मैंने अपना साइंस था, मेरा मैट्रिक रिजल्ट कार्ड की जो डेट थी वो ये इशू हुई थी। उसके बाद जी मेरा जो मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड था वो इस डेट को इशू हुआ था। एग्जामिनेशन जो एनुअल था, उसके बाद जी मार्क्स जो ऑब्टेन है वो मेरे 752 थे और टोटल मार्क्स 1100 थे और डिवीजन मेरी फर्स्ट थी। उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड अनदर एजुकेशन पे क्लिक कर दूंगा। ये देखें जी मेरा मैट्रिक का ऐड हो चुका है। यहाँ पर हम अपना फर्दर एजुकेशन ऐड करने के लिए इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका मैट्रिक अगर आपका इंटरमीडिएट सिंपल FA है, FSC है तो आप इंटरमीडिएट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका A लेवल तो यहाँ पर A लेवल कर लेंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मेरा 22 साहिवाल था। उसके बाद ये मेजर सब्जेक्ट वही सेम साइंस अगर आपका है या अगर आपका आर्ट्स है तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये आपका रिजल्ट, तो जी आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर किस डेट को हुआ था तो वो आपने यहाँ पर लिख लेना। जैसे कि मेरा जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो हुआ था सितंबर को। सितंबर जो हमारे पास है वो 9वां महीना बनता है, तो ये डेट थी जी 12 सितंबर सन 2018 में। उसके बाद ये एनुअली होता है, आपको पता है। उसके बाद ये मार्क्स, तो 866 मेरे मार्क्स थे, फिर यहाँ पर 1100 हैं, फिर डिवीजन फर्स्ट और यहाँ पर मैं ऐड अनदर एजुकेशन पे क्लिक कर दूंगा और ये मेरे पास 2 एजुकेशन ऐड हो चुकी हैं सिंपल तरीके से। उसके बाद जी ग्रेजुएशन पे आएंगे, सेम वही तरीका है ग्रेजुएशन का। यहाँ पर आपने अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, जौन सी आपकी यूनिवर्सिटी है। तो मेरा जी यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल यहाँ पर है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर ऐड नहीं है तो यहाँ पर एनी अदर क्लिक करके यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट जी, तो मेरा जी यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट था वो है BS फिजिक्स है मेरा। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर जो हुआ था वो हमारा हुआ था 19 डेट थी, 9वां महीना था, सन 2022 था। उसके बाद जी ये CGPA होता है, आपको पता है सेमेस्टर सिस्टम होता है। उसके साथ साथ जी सेमेस्टर का जो CGPA था मेरा वो था 3.62 था और टोटल जो आपको पता होता है कि वो होता है जी 4। उसके बाद जी परसेंटेज मेरी 76.1% थी और यहाँ पर जी मेरी जो डिवीजन है वो अगेन फर्स्ट डिवीजन है और यहाँ पर मैं ऐड अनदर एजुकेशन पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर ये तीनों चीजें जी ऐड हो चुकी हैं। अब मजीद अगर आप एमफिल ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एमफिल चाहे है भी तो आप रहने दें उसको, क्योंकि आप उन्होंने ग्रेजुएशन मांगी है, आपने सिंपल ग्रेजुएशन ऐड कर दी है। उसके बाद ये आपने यहाँ पर वेरीफाई द एजुकेशन पे क्लिक करना है। वेरीफाई करने के बाद आपने यहाँ पर सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर जी नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस पेज पे आप आ जाएंगे और यहाँ पर सर्विस रिक्वायर्ड, यहाँ पर सर्विस रिकॉर्ड एक्सपीरियंस स्टेटस अगर आपके पास कोई है तो आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे।
अपना सर्विस अगर आपकी है, कोई एक्सपीरियंस है या कोई हाउस जॉब है, अगर है तो कर लेंगे, अदरवाइज आप इसको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर वो आपसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, मतलब वो आपको कह रहे हैं कि आप सर्टिफाई कर दें कि क्या जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके हिसाब से करेक्ट है, और अगर आपने कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी होगी तो हम आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। तो आपने इसको यस कर देना और यहाँ पर आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करने के बाद जी आपका ये अप्लाई हो चुका है और आपके फ़ोन नंबर पर भी आपको मैसेज आ गया होगा और आपको मेल भी आ गई होगी कि आपका जो अप्लाई है ना जी, वो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट के लिए। ये आपका यहाँ से आप अपना प्रिंट एप्लीकेशन भी ले सकते हैं जो आपने अप्लाई किया है। CNIC लिख के, एप्लीकेशन नंबर लिख के, टोकन नंबर लिख के और यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन आ जाएगी। ये थी हमारी पास आज की वीडियो, दुआ में याद रखिएगा। अगर इस तरह की मेरी वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।